मेरे YouTube पे एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। 27 जुलाई से शनिदेव वक्री रहेंगे और 11 दिसंबर तक ये वक्री अवस्था रहेगी। लगभग 138 दिन का ये पीरियड है। कहने को तो ये सामान्य खगोलीय घटना है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब सूर्य से थोड़ा सा दूर चला जाता है तो वो वक्री हो जाता है। जब हम कुंडली बनाते हैं तो आपको दो ग्रह सूर्य के करीब नजर आते हैं, एक बुध और एक शुक्र। ये आपको नंगी आंख से भी नजर आ जाते हैं आसमान में, क्योंकि ये इनर सर्कल के प्लैनेट हैं। इन्हें अंतरीय ग्रह कहा जाता है, यानी कि ये इनर सर्कल के प्लैनेट हैं। ये आपको नंगी आंख से नजर आते हैं। ये सूर्य के इर्द गिर्द रहते ही वक्री हो जाते हैं। लेकिन मंगल, गुरु और शनि ये आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं। ये जब सूर्य से लगभग 120 डिग्री की दूरी पर चले जाते हैं तो ये वक्री हो जाते हैं। किसी भी कुंडली में यदि सूर्य से मंगल, शनि या गुरु की जो स्थिति है वो 5वें भाव में भी होगी तो भी वो वक्री हो जाएगा। यानी कि यदि किसी की सूर्य कुंडली बनाएंगे तो सूर्य से 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें भाव तक भी हो कोई ग्रह तो वो नंगी आंख से देखकर बताया जा सकता है कि ये वक्री अवस्था में हो सकता है। 5वें को तो खैर हम थोड़ा सा दे सकते हैं कि एज हो सकता है कि मान लीजिए सूर्य 29 डिग्री का पड़ा है और 5वें भाव में शनि 1 डिग्री का पड़ा है, तो वैसी अवस्था में शायद वक्री नहीं होगा। लेकिन यदि सूर्य की डिग्री कुछ कम है, 15 डिग्री के आसपास है, और इधर शनि भी 15 डिग्री का है 5वें या 9वें भाव में, तो वो वक्री ही होगा। अदरवाइज 6ठे, 7वें, 8वें भाव के प्लैनेट सूर्य के सामने हो तो वक्री होते हैं। किसी भी कुंडली में इसकी स्थिति पता लग सकती है। अब शास्त्र कहता है कि जो वक्री ग्रह है उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि सामान्य चाल में जो वो प्लैनेट मूव कर रहा होता है तो वो दोबारा से उसी चाल में आने की कोशिश करता है। तो कोशिश करता है तो वो अपना बल ज़्यादा लगाता है। मान लीजिए एक रबड़ है, उसको पुल कर दीजिए तो रबड़ जैसे ही आप छोड़ेंगे तो वो दोबारा उस स्थिति में आने की फोर्स के साथ प्रयास करती है। तो ऐसी स्थिति है, तो इसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो चेष्टा बल जब ग्रह का बढ़ता है तो वो अपने अच्छे या खराब दोनों तरह के फल करने के लिए ज़्यादा जो है वो पावर लगाता है, ज़्यादा फोर्स लगाता है। तो अब ये जो वक्री अवस्था है शनि की, इसका आपकी राशि के ऊपर क्या असर पड़ेगा ये वीडियो में आपको आगे बताएंगे। तो ये जो शनि की वक्री अवस्था है इसका किन राशियों के ऊपर असर पड़ेगा ये वीडियो में आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए शनि राशि के ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं, यानी कि 7.5 का दूसरा फेज चल रहा है और इस 7.5 के दूसरे फेज में शनि वक्री हो गए हैं। अब वक्री अवस्था में शनि आपको कौन से भाव के फल करेंगे? सबसे पहले तो शनि राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, उसके फल करेंगे। इसके अलावा शनि आपके लिए 11वें भाव के फल करेंगे। चूंकि 11वें भाव के स्वामी शनि बनते हैं, 12वें के भी शनि बनते हैं। शनि की दृष्टि कहां पर जा रही है? सीधे पार्टनर के भाव के ऊपर जा रही है, पराक्रम भाव के ऊपर जा रही है और दशम भाव के ऊपर जा रही है। तो इन सब के फल शनि करेंगे आपके लिए, मीन राशि के जातकों के लिए। तो ध्यान किस चीज का रखना है? भाई के साथ किसी भी प्रकार का अनावश्यक विवाद मत करें। शनि की तीसरी दृष्टि आपके भाई वाले भाव के ऊपर है। ये पराक्रम का भी भाव होता है, ये छोटे भाई का भी भाव होता है। तो यहाँ पर आपको अपने जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बेटर करने की जरूरत पड़ेगी इस वक्री अवस्था के दौरान, क्योंकि 7.5 में है, 12वें भाव के स्वामी होकर राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। 12वां खर्चे का भाव होता है, तो निश्चित तौर पर खर्चे बढ़ाने का काम यहाँ पर ज्यादा कर सकते हैं। वैसे अभी भी हो रहे होंगे खर्चे आपके, लेकिन यहाँ पर ये ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि 12वां भाव खर्च का भाव है। खर्च का भाव का स्वामी आपकी राशि के ऊपर से गोचर कर रहा है, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरा, अपने पार्टनर की हेल्थ का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि सप्तम पार्टनर का भाव होता है। पार्टनर के भाव के ऊपर सीधी शनि की दृष्टि है। यहां पर पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन में दिक्कत कर सकता है या फिर आपके पार्टनर की हेल्थ को लेकर इशू क्रिएट कर सकते हैं। इस अवधि में शनि आपका पेशेंस टेस्ट करेंगे, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर है। आपके काम लगातार डिले होते जाएंगे, भले ही आप नौकरी कर रहे हैं या आप कारोबार कर रहे हैं, तो यहां पर आपको शनि की इस स्थिति से दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको थोड़ा सा शनि का जो है वो इसका ध्यान रखना पड़ेगा इस गोचर के दौरान, वक्री अवस्था में रहने के दौरान खासतौर पर। तो 3 भावों के फल, इसमें 2 केंद्र के भाव हैं, एक तो आपका पार्टनर का भाव, एक दशम भाव। एक जगह पर शनि की जहां पर दृष्टि है वो तीसरा भाव है, वो आपके भाई का भाव है। इसके अलावा शनि 11वें भाव के फल कर जाएंगे। अचानक से फल आपको 11वें भाव के भी मिल सकते हैं, क्योंकि जब प्लैनेट वक्री अवस्था में होता है तो वो सडन रिजल्ट करता है। यदि आपकी कुंडली में भी वो वक्री अवस्था में है तो इसके रिजल्ट आपको ज्यादा बेटर मिलेंगे। तो यहां पर क्या होगा,
शनि 11वें भाव के अचानक से फल कर सकते हैं, अचानक से आय में वृद्धि हो सकती है, अचानक से सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है। ये रहेगा आपके लिए मीन राशि के जातकों के ऊपर शनि के वक्री अवस्था में रहने का प्रभाव। तो यदि आपकी कुंडली में शनि खराब है, यदि स्थिति खराब है शनि की, आपका शनि 6, 8, 12 में बैठा हुआ है या राहु केतु एक्सिस में है, हालांकि छठे का अच्छा होता है, लेकिन यदि अष्टम 12 में है, राहु केतु एक्सिस पे है, मंगल के साथ है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो आपको शनि की कुछ रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। शनि की रेमेडीज क्या हो सकती है? मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं और ऑफिस में आप सीनियर हैं, आपके सबॉर्डिनेट जो हैं वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं, शनि लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। लेबर क्लास को कुछ ना कुछ थोड़ा सा सरप्राइज देते रहें, ये आपका शनि के फल को अच्छा करता है। यदि आप फैक्ट्री के ओनर हैं, आपके अंडर जितनी भी लेबर काम करती है वो सारी सैटर्न को रिप्रेजेंट करती है, तो आप अपनी लेबर को कुछ ना कुछ सरप्राइज शनिवार के दिन कुछ ना कुछ ट्रीट के रूप में या कुछ सरप्राइज के रूप में कुछ ना कुछ ऐसी ही चीज़ जिससे लेबर को फ़ायदा हो वो कर सकते हैं। अदरवाइज शनि के दान के रूप में क्या कर सकते हैं आप? जो काली उड़द की दाल होती है वो शनिवार के दिन शाम के समय करनी चाहिए। जब ये दान करेंगे तो आप अपने नाम का, नक्षत्र का, गोत्र का, राशि का संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के बाद जिस मकसद से ये दान किया जा रहा है उस मकसद को मन में धारण करेंगे। ये दान राजसिक दान कहलाता है जो हम संकल्प लेकर करते हैं। तो दान हमेशा शनि का दान शाम के समय करेंगे। और इसके अलावा यदि बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है शनि की, तो एक बार शनि शिंगणापुर में जाकर दर्शन जरूर करने चाहिए। शनिवार के दिन आपको शनि आरती में या शनि के यज्ञ में भाग जरूर लेना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।